मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु कुमार सिन्हा आप सबों के बीच फिर से एक बार हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन जान लेते हैं कि होता क्या है। कंप्यूटर एक मशीनी उपकरण होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के बना होता है, जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट प्रदान करता है। या यूँ भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे द्वारा डेटा कैसे दिया आता है, कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट, क्योंकि इनपुट डिवाइस के द्वारा ही, जैसे कीबोर्ड माउस के द्वारा ही हम किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं और इनपुट करने के बाद ये सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है और जो भी डेटा प्रोसेस होता है तो उसे या तो हम स्टोर करते हैं ताकि हम उसका फ्यूचर में यूज कर सकें, या फिर स्टोर किया हुआ डेटा को हम प्रोसेस करते हैं ताकि उसका हमको तत्काल ज़रूरत होता है या फिर उस डेटे पे हमको काम करना होता है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रक्रिया का होने के बाद लास्ट में जब हमें आउटपुट चाहिए या उसका रिजल्ट चाहिए तो वो मॉनिटर या फिर प्रिंटर या स्पीकर अन्य डिवाइसों के द्वारा भी हमें प्रदान किया जाता है आउटपुट के रूप में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के बीच की प्रक्रिया को समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि अभी हम डायग्राम में समझें तो अब हम लोग उसको डेफिनेशन जान लेते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो इनपुट हम लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो वो कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं और कंप्यूटर फिर उसी इनपुटेड डेटा पे कार्य करता है और फिर प्रोसेस के लिए उस डेटा को आगे बढ़ाता है। जब प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाता है तो या तो हमें उस डेटा को फ्यूचर रेफरेंस के लिए या तो फिर फ्यूचर पे जब हम उस पर काम करें या तो फिर उसकी ज़रूरत हो तो उसके लिए हमें स्टोरेज की आवश्यकता होती है, या फिर हम बोले तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होगी। तो हमारे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं या फिर सेव करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर रहती है। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, जब तक हम डेटा को सेव नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टेम्प्रोरी मेमोरी में रहती है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम कहते हैं। लेकिन जब हमें परमानेंटली कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क के अंतर्गत सेव आती है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब है प्रोसेसिंग। जब किसी डेटा को हम इनपुट करते हैं तो वो सीपीयू के अंतर्गत जाता है और वहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है कि हम इस डेटा का क्या उपयोग करना चाहते हैं और इस डेटा से हम आखिर निष्कर्ष क्या आते हैं, उस चीज़ पे कंप्यूटर या सीपीयू काम करते हैं। और लास्ट में जब डेटा को प्रोसेस हो आता है तो हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बेसिक 4 भाग होते हैं जिस पे कंप्यूटर निर्भर रहता है और इन्हीं 4 भागों का हम उपयोग करते हैं जब जब हमें आवश्यकता होती है। तो हम लोग आज देखें इस क्लास में कि कैसे डेटा को इनपुट किया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, उसे सेव किया जाता है और लास्ट में हमें उसका आउटपुट के रूप में किस प्रकार से रिजल्ट प्रदान किए जाते हैं। तो आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।